अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं महक असलम। तो जनाब, अब पंजाब में होगा बो काटा, यानी बो काटा की आवाज़ें सुनाई देंगी। पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम हम इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि 25 साल के बाद ये रौनक वापस आ रही है और हमारे चेहरों की खुशी से हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं कि जब हम भी बचपन में छतों पर इंतजाम किया करते थे और एंजॉय करते थे, रौनकें देखते थे। बसंत की मशरूत इजाज़त दे दी गई है और एक अहम तारीखी कदम उठाया गया। ये फैसला ना सिर्फ लाहौर की कदीम सकाफती रिवायत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश है, बल्कि हमें ये लगता है कि लाखों शहरियों को अपनी यादें, खुशियों की रौनकें दोबारा से महसूस करने का एक सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डिनेंस हैं। 2025 ऑर्डिनेंस फ्लाइंग काइट का जो है, उसके तहत हम प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे आपको कि किन किन रूल्स को अब फॉलो करना है। लेकिन सबसे एक अच्छी बात यह है शाहजेब कि इसमें जो आपकी पुरानी यादें हैं, जो एक रेवेन्यू जनरेट होता था, एक फेस्टिविटी होती थी, एक खुशी का माहौल होता था, वो वापस आ जाएगा। तो आपने कभी गुड्डी उड़ाई है? मैंने बड़े शौक से हम हाँ बिल्कुल, हम बड़े शौक से हम इंतज़ाम करते थे और इंतज़ाम करने के बाद सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे छतों पर। ये इंतज़ाम होता था और साथ खाने पीने का चलता था। लाहौरियों का तो खाना पीना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन जो आप ऑर्डिनेंस की बात कर रही हैं, उस ऑर्डिनेंस के तहत हम ये आपको बता दें कि कुछ खास मकामात होंगे, कुछ खास मखसूस जगहें होंगी जहां पर हम देखेंगे कि काइट फ्लाइंग की जा रही होगी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत सख्त जो कवानीन है, उनके कवायद व ज़वाबित हैं, वो सामने आ रहे हैं जिसके तहत ये काइट फ्लाइंग की जाएगी। तो इस हवाले से हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये बसंत मनाने की जो मशरूत इजाजत दी गई है, जो महदूद इजाजत दी गई है, इसमें क्या कुछ होगा ये हम जान लेते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। आसमान पर रंग बरंगी पतंगों की बहार की वापसी के लिए लाहौर ये बेताब, सभी को बसंत की तारीख और बो काटा की आवाजें लगाने का इंतजार। ये बहार कब लौटेगी, आइए बताते हैं। 2 रोजा बसंत के लिए 3 तारीखें ज़ेरे गौर, 7-8 फरवरी, 14-15 फरवरी और 21-22 मार्च की मुजव्वज़ा तारीखें भी सामने आ गईं। महदूद सतह पर बसंत मनाने के लिए 5 मकामात, जल्लो पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, जलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क और मॉडल टाउन पार्क समेत अंदरून लाहौर की तजवीज़। लाहौर भर में बसंत मनाने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। डीसी लाहौर का कहना है तमाम तर तजावीज़ पंजाब हुकूमत को पेश करेंगे, तब हतमी फैसला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का है कि उसने प्रपोज करना है कि कितने दिनों के लिए और किन जगहों पे होगा, और ये चीज़ हम तमाम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस भी कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब के साथ जब हम बैठेंगे। पतंगबाजी के शौकीन अफराद का कहना है अरसे बाद बसंत मनाने के लिए बेताब हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सीएम पंजाब का जी, उन्होंने हमारे लिए फैसला किया। ये एक त्यौहार था लेकिन इसको खूनी खेल में बदल दिया गया था, लेकिन अब इसके ऊपर उम्मीद है कि बड़ा अच्छा इसको मनाया जाएगा। बसंत मनानी चाहिए, एक अच्छा त्यौहार है, बच्चे भी सेफ रहते हैं, उस पर गली मोहल्ले में नहीं घूमते, छत पे ही रहते हैं। हम अंदरूर शहर के रहने वाले हैं और बसंत खुल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको दोबारा जो है ना मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतलका जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होंगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड जारी किया जाएगा जो कि पतंगों और चरखियों पर भी मौजूद होगा, जिससे दुकानदार की शनाख्त भी हो सकेगी। कैमरामैन हसन महमूद के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए नजमुल साकिब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर जनरल वॉल्ट सिटी। आप बेहद शुक्रिया, समा स्पेशल में आपने हमें ज्वाइन किया। सर, 25 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये रौनक वापस आ रही है, मशरूत इजाजत ही सही लेकिन चले वापस तो आ रही है। ये बताएगा कि सिक्योरिटी का प्लान बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अगर आप एक तो ये खराज तहसीन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है कि जिसमें एक सेफ काइट फ्लाइंग के ऊपर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमको पब्लिक को एक इस फेस्टिवल को मनाने की एक शुरुआत की जा रही है। 25 साल तक जो बंद रहा, लोगों को जो है वो उसमें दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फेस्टिवल, जो कि लाहौर की पहचान बन चुका था। और जब बहार आती थी, जैसे ज़मीन पे फूल खिलते थे रंग बिरंगे, उसी तरह छत जो आसमान पे रंग बिरंगी पतंगें गुड़ियाँ उड़ रही होती थी और लोग छतों पे बैठ के एंजॉय करते थे। फैमिली फेस्टिवल बन चुका था।
इसको 25 साल में के बाद अब जो किया जा रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, जिसमें होम डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस, एवरीबॉडी इज़ प्लेड देयर ओन रोल। इसमें यहाँ तक कि आपके जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी बहुत सारे डायलॉग्स हुए, उनसे सबसे ये तजावीज़ आई कि कैसे इस तरीके को इसको महफूज तरीन बना सकते हैं। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस में और उसके बाद तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात के तहत इसके अंदर इसके जो है ना वो उसको पास किया गया है और इंशाल्लाह ताला इसको सेफ़ काइट फ्लाइंग जो है वो इंशाल्लाह मुनक्किद की जाएगी। अच्छा, ये बताएगा क्या पंजाब हुकूमत को इस बात का यकीन है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखते हुए बसंत को महफूज अंदाज में मनाया जा सकता है? देखिए, इस पे जैसे मैंने बहुत डिटेल से मशावरत की गई है, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन भी, ट्रेडर्स एसोसिएशन भी, तमाम स्टेक होल्डर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो भी बैठे रहे और इसमें लॉ डिपार्टमेंट ने भी इसमें बेपनाह काम किया। मेन चीज़ ये थी कि इसको पिन पॉइंट किया गया कि मेन इशू कहाँ पे है। मेन इशू है वो केमिकल की डोरें जो कि चरखियों पे चलती हैं और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। तो इस दफ़ा जो चीज़ की गई है कि वो चरखी है वो टोटल 100% बैन है। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने होलसेलर्स हैं और सेल पॉइंट्स, ये तमाम रजिस्टर होंगे और रजिस्टर हुए बगैर आप कोई चीज़ ना मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, ना स्टॉक कर सकेंगे, ना बेच सकेंगे। और तमाम डोरें जो हैं वो QR कोड के साथ मुंसलिक होंगी और जब आप ख़रीद रहे होंगे तो आप अपने उसके साथ रसीद मिल रही होगी जिसका QR कोड मौजूद होगा। और इसकी तमाम मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो DC ऑफिस है वो खुद कर रहे होंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एज़ पर SOPs हों और लोगों की तमाम जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मैक्सिमम नहीं किया जा सके। सही, बहुत अच्छी बात है नजम साहब कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने सख्त कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े एहतियात के साथ इसकी इजाज़त भी दी जा रही है। मुझे बताएं कि अवाम के लिए क्या लाजिम है, कौन से SOPs हैं जिन पर अमल करना अवाम के लिए लाजमी होगा? देखिए, पहली तो बात यह कि जो हमने बताया जो DC ऑफिस के ज़रिए हम इम्पोज भी हो रहा है, तमाम जो ट्रेडर्स हैं वो रजिस्टर होंगे। जो बंदा रजिस्टर नहीं है वो सेल नहीं कर सकेगा और जो रजिस्टर नहीं है वो बना नहीं सकेगा। और तमाम लोग जो इससे कारोबार से मुंसलिक होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन लाजम की गई है ताकि जब आप कोई चीज़ लेके घर जाते हैं और जाके उससे पतंगबाजी करेंगे तो वो आपके पास रजिस्टर्ड और सेल पॉइंट भी आपके पास मौजूद आएगा कि आपने कहाँ से चीज़ ख़रीदी है। सेकेंडली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पब्लिक जो है दे शुड कीप देयर आइज़ ओपन। छतों पे कहीं पे अगर आपको कोई चरखी नज़र आती है तो आप फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से रब्ता करके बता सकते हैं कि यहाँ पे चरखियाँ मौजूद हैं, क्योंकि चरखी 100% बैन की गई है क्योंकि उसी के ऊपर ये जो बैन डोर है वो आती है। और एक इसकी ख़ास स्पेसिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने दी है जो DC ऑफिस से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस चीज़ के ऊपर कि किस टाइप का धागा होगा, कॉटन का धागा होगा, उसका मांझा किस टाइप का होगा, साइज़ पतंगा, और ये तमाम SOPs आपको डिटेल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मिल जाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि ऑर्डिनेंस में जिक्र भी है कि मेटालिक वायर है, नायलॉन कॉर्ड है जिसको तंदी भी कहा जाता है, केमिकल कोटेड जो ये हैं जो चरखी में इस्तेमाल भी होती हैं, इस पर बैन लगाया जा रहा है। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा नजम साहब कि फिर अगर लाहौर में बसंत मनाने का जो तजुर्बा है वो कामयाब हो जाता है तो क्या पंजाब गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी सोच रही है कि फिर इसको बढ़ाया जाए, दूसरे शहरों तक ले जाया जाए और वहाँ पर भी हम आने वाले वक्त में बसंत देखेंगे? देखें, मेरे ख्याल में त्यौहार जो है या सेफ काइट फ्लाइंग है जो कि पब्लिक की एक हरदलजीज़ हुआ करता था कि सर्दी ख़त्म होती थी जिसका कहा जाता पाला अड़ंत, बसंत अंत पाला अड़ंत, यानी कि जब सर्दी ख़त्म हो रही होती थी तो आपकी ये आती थी और साथ ही बाहर आती थी। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वी आर ऑन द टेस्टिंग फेज़ कि इंशाल्लाह पब्लिक के ताउन से और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये इंशाल्लाह दिस विल बी अ गुड इवेंट। सेफ काइट फ्लाइंग वुड बी अ वेरी गुड एंड इंशाल्लाह वंस इज टेकन गुड और पब्लिक का इसमें तमाम रोल पॉजिटिव आता है तो इंशाल्लाह ताला इट शुड बी रोल्ड। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर लेगी। लेकिन जो अभी हम लाहौर में करने जा रहे हैं उसके लिए जो लाहौर करे, जो WCLA या वर्ल्ड सिटी का जो रोल होगा, जो हमें कहा, उस रोल को प्ले करेंगे इंशाल्लाह।
सही, ठीक है। बेहद शुक्रिया नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसा कि गवर्नमेंट ने कवानीन बनाया, अगर उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, जो कि जरूरी भी है, तो फिर ये फेस्टिविटी दोबारा से शाज़ेब हम बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि वो जिक्र भी कर रहे थे, जो बातें उन्होंने बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये देखा जाए कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो सेल्स पॉइंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड होंगे, फिर QR कोड के जरिए अगर आपकी जितनी भी पतंगें हैं वो बेची जाती हैं, तो वाकई इस बात को अगर यकीनी बनाया जा सकता है, तो ये देखा जा सकता है कौन से सेल पॉइंट से सेलिंग हुई है, पतंगे बेची गई हैं, कहाँ पर कौन सी डोर इस्तेमाल हो रही है। तो इतनी सख्त निगरानी में अगर ये पूरा फेस्टिवल होता है तो यकीनी तौर पर लग ऐसा ही रहा है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इसको महफूज बनाया जा सके और कोई भी किसी किस्म का भी जाने नुकसान ना हो। और हम जब हमारे वक्तों में भी बसंत मनाई जाती थी तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता था, किसी की जान चली जाए, कुछ ऐसा लेकिन मसला हो फिर जाए। हमने देखा कि वक्त बदला और लोगों ने शायद लालच के चक्कर में डोरे ऐसी बनाना शुरू कर दी कि वो फिर खुदा ना खास्ता हमें ऐसे कैजुअलिटीज हमें नजर आना शुरू हो गई। तो लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं उसके मुताबिक अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर कैसे करवाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे अभी आगे चल के प्रोग्राम में। तो अगर इकदाम पर अमल करेंगे तो फिर मुश्किल किसी के लिए भी नहीं होगी शाज़ेब, मुश्किल फिर किसी के लिए भी नहीं होगी, और ये रौनक इसी तरह से बहाल रहेंगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने बचपन में ये चीजें देखी हैं तो उस वक्त होता ये था कि बाहर से भी लोग आते थे देखने के लिए, और ये हमारी सकाफत के इस दफा भी कुछ ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे सही आएंगे। हम बात करते हैं स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि शकील शेख साहब सदर पाकिस्तान काइट एसोसिएशन है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सलमा भट्ट साहिबा, मैं आपकी जानिब आता हूँ और मुझे बताइएगा, हम जो बात कर रहे हैं, जो महदूद इजाज़त दी जा रही है उसमें कितनी सख्ती होगी? 50,000 जो फाइन है वो भी बताया जा रहा है पहली बार, फिर उसको बढ़ा दिया जाएगा, दूसरी बार 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा, फिर जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जरा आप हमें डिटेल में बताएं कि किस सख्त निगरानी में ये बसंत मनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सबसे पहले जो लाहौर के हमारे शहरी हैं उनको बसंत की वापसी मुबारक हो। कोई तकरीबन 25 साल के बाद बसंत जो है वो वापस आई है, और आप सब जानते हैं, हम बखूबी वाकिफ हैं कि बसंत जो है वो हमारा सकाफती मेला है। और हमेशा जब मौसम सरमा खत्म होता था और मौसम बहार की आमद होती थी तो बसंत मनाई जाती है, जो कि यहाँ की इस खित्ते की सकाफत है। और इसको ये कल्चर भी है और ये लोगों के जहनों में और लोगों की जिंदगियों का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। और गाहे बगाहे पिछले 25 सालों में कभी इसकी इजाजत मिलती रही, कभी हटती रही, और अनफॉर्चुनेटली जो इसके अंदर धाती तार जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता था, केमिकल्स का यूज और उसका जो मिस यूज हुआ जिसकी वजह से वो खतरनाक खेल बना, उसके लिए होता है कि खतरनाक खेल का सदेबाब करने के लिए हमें उसके लिए कोई रेगुलेशन लाने की जरूरत थी। हमें कुछ ऐसे कवानीन के अंदर तरमीम करने की जरूरत थी, ऐसे कवानीन मुतारिफ कराने की जरूरत थी कि जो इस हमारी सकाफती मेले को इंश्योर कर सकते, इसको महफूज बना सकते और लोगों के लिए जारी रहता, ना कि इसको बंद कर दिया जाता। क्योंकि आज जब देखते हैं कि जो 2025 का ऑर्डिनेंस है जिसमें इसको भी मशरूत इजाजत का नाम दिया जा रहा है, जिसमें इसके DC साहिबान जो हैं वो इसका तायुन करेंगे कि किस जिले में होगी और किस में नहीं। इसमें जो जितने भी डोर बनाने वाले और पतंग बनाने वाले जो प्लांट्स लगा के बैठे हुए लोग जिन्होंने लगानी है वो रजिस्टर्ड होंगे और QR कोड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। पतंग के ऊपर भी QR कोड होगा जिससे ये गेज किया जा सकेगा कि पतंग की खरीदी कहां से। और यही वो इक़दामात है जिनको उठाते हुए अगर तो ये फेस्टिवल कामयाब हो जाता है, अल्लाह करे हमारी भी यही दुआ है कि कामयाब हो जाए, तो यकीनन हम इस तरह के फेस्टिवल्स मजीद बाकी शहरों में भी देखेंगे। साथ रहेगा शकील साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक शख्स ने अपने आप को रजिस्टर कराना है, किस तरीके से वो रजिस्टर कराएगा, वो रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे होगा? आज हम लोग जनाब पंजाब गवर्नमेंट के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने बसंत के इवेंट को दोबारा बहाल किया। हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है पंजाब गवर्नमेंट को। और आज लाहौर जो है वो दोबारा खुशियों की तरफ लौट गया है। शुक्र। तो बाकी आपने जहाँ ये पूछा कि जो रजिस्ट्रेशन के मुतालिक, तो मैंने हमारी जो DC साहब से हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर हमने उनसे ये कहा था कि आप बजाय कि हर बंदा जो है वो DC ऑफिस का रुख करे, एक ऐसी ऐप तैयार करवा दे जिसमें वो घर बैठ के भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकता है। तो उसमें वो फिर उसकी सिक्योरिटी होगी और सिक्योरिटी के बाद हम उसको यस एंड नो में करके उसको इजाजत देंगे कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये एक हम ऐप तैयार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह 2-1 रोज में ऐप तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो है वो जो दुकानदार है, जो सेलर है, वो भी रजिस्टर्ड होंगे
जो गुड्डा बनाने वाले हैं, पतंग बनाने वाले, वो भी रजिस्टर्ड होंगे और जो डोर लगाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा सलमा साहिबा, ये जो तारीखें कुछ सामने आ रही हैं, हमारी रिपोर्ट में चली भी हैं, 14-15 फरवरी या इसके साथ साथ 21 और 22 मार्च, कुछ इस पे कंफर्मेशन हो सकी है? क्या तारीख होंगी जिस पर ये त्यौहार मनाया जाएगा? और सेकेंडली मैं थोड़ा सा आपसे समझना भी चाह रहा हूँ, बल्कि हमारे नाज़रीन को जरा बताइए कि ये किस तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा? क्या ये कुछ इलाकों तक, जो इलाके मखसूस इलाके हैं वहां तक, बिल्कुल वहां तक महदूद रखा जाएगा? और महदूद फिर किस तरीके से रखा जाएगा, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी? देखिए जी, इस पे दो चीजें बहुत अहम है। एक, जैसे इसमें कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी, और जो छोटे बच्चे पतंग उड़ाएंगे उनके वालिदैन उसके जिम्मेदार होंगे। और अगर छोटी उम्र का बच्चा कोई पतंग उड़ाएगा तो पहली बार जो है उसको 50,000 रुपए जुर्माना होगा, दूसरी मरतबा 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे इसमें बहुत क्लियर ये बात की गई कि जैसे पहले भी कह रहे थे कि जो चरखी वाली जो पतंग है, अगर वो कहीं पे कोई उड़ाई जा रही है तो उसकी निशानदेही की जाए, और उस पे, और जो इसकी जो कवानीन इसके लिए जो ऑर्डिनेंस है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 3 से 5 साल की कैद भी हो सकती है, और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और ये सब करने का मकसद ये है कि हम इस फेस्टिवल को वापस लाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम कि इसको मशरूत कर रहे हैं, और जो इलाकों में इसकी जो तारीखें हैं, क्योंकि रमजानुल मुबारक जो है वो 17 फरवरी को शुरू हो जाना है, और उसके बाद 21-20 मार्च को जो है वो ईद होगी, 19-20 मार्च को। तो लिहाजा या फिर ये उससे पहले होगा या फिर उसके बाद। इस चीज का ताजुन होगा कि इसके ऊपर, जैसे भी बात की उन्होंने कि इसके ऊपर ऐप बन रही है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगी। अगर ये अमल जो है ये, क्योंकि नया शुरू हो रहा है 25 साल के बाद, ये देखना होगा कि क्या ये फरवरी में रमजान से पहले करना पॉसिबल होता है, या फिर इसको ईद के फौरन बाद। यानी अभी कोई डिसाइडेड डेट जो है वो सामने नहीं आई है। सलमा साहब साथ है, शकील साहब आपकी तरफ आते हैं। काइट फ्लाइंग के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो गुड्डी है और एक डोर है। तो अब जो पतंग का साइज है, क्या उसके ऊपर भी क्या आपकी गुफ्तगू हुई है? किस तरह की डोर इस्तेमाल होगी? क्योंकि जो हमारे पास इत्तला थी वो तो ये था कि नो प्लाई डोर जो है वो इस्तेमाल होगी। तो आप इस हवाले से क्या गाइड कर सकते हैं कि कोई काइट का साइज भी डिसाइड किया गया है? जी बिल्कुल, काइट का जो साइज है वो बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। इसमें 1.5 तावा गुड्डा जो है उससे आप छोटा गुड्डा बना सकते हैं, 1.5 तावे तक बना सकते हैं। और जो पतंग है वो 4.5 गिठी पतंग जो है वो आप बना सकते हैं। उससे छोटी पतंग बना सकते हैं, उससे बड़ी पतंग नहीं बना सकते। जो पहले वक्तों में जो लोग करते थे उसमें 2.5 तावे से अबव गुड्डे जा रहे हैं, 5 तावा बन रहा है, 8 तावा बन रहा है। तो उसके साथ साथ फिर डोर भी उसी तरह ही मोटी होती गई, जिसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। अब हम लोगों ने इसमें एक डीसी साहब से, एसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहबा से हमारी जो उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे उनको एक चीज़ बता दी कि आप इसको नीचे लेकर आए। तो आखिरी जो हद उन्होंने जो रखी है वो 1.5 तावा गुड्डा और 4.5 गिठी पतंग और 9 प्लाई डोर है। 9 प्लाई डोर जो है वो 7 नंबर होती थी, 5 नंबर होती थी, इससे मोटी डोर नहीं होगी, क्योंकि 2000 पहले से जो डोरें बनती रही है, आज भी हम उसी लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा सलमा साहब, ये भी बताएगा कि तैयारियां इस वक्त चल रही हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सयाह भी लाहौर आएंगे इस त्यौहार को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। उस हवाले से क्या तैयारियां इस वक्त पंजाब हुकूमत की? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, अगर आपको याद हो, रिवायती तौर पे भी जब बसंत होती थी तो लाहौर के जो जितने भी होटल्स वगैरह होते थे, ये बहुत पहले ही सारे बुक्ड होते थे, जैम पैक्ड होते थे। अंदरून लाहौर की तमाम छतें बुक्ड होती थी। लोग बाहर के ममालिक से यहाँ पर बसंत मनाने आते थे। ये मीनारे पाकिस्तान का पूरा ग्राउंड जो था ये सिर्फ पतंगों के रंगों से कवर्ड होता था। यहाँ पे खाने लगते थे, यहाँ पर लोग पूरी एक फेस्टिवल होता था। और वही फेस्टिविटी वापस लाते हुए हम लोग लाहौर के अंदर डेफिनेटली सियाह भी होंगे, लोग भी आएंगे, बाहर के ममालिक से भी आएंगे, भरपूर शिरकत होगी। और इसको महफूज बनाते हुए, जिस तरह आपने देखा कि लाहौर के अंदर हम जिस तरह से जो खेल क्रिकेट था वो किस तरह से खत्म हो गया था, उसको वापस लेकर आए, खेलों का मैदान बनाया इसको आज जो गुल दाऊदी की जो कल नुमाइश जो है उसका आगाज किया गया है, इसको उसका दोबारा मरकज बनाया गया। इसको दोबारा पतंग जैसे सकाफती कल्चर जो है उसकी यहाँ त्यौहार जो है उनका मरकज बनाया जा रहा है। आज लाहौर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि एक महफूज तरीन शहर है, मुकाम है। चाहे आपने उसके अंदर फेस्टिवल करने हो, कॉन्सर्ट्स करने हो, कल्चरल प्रोग्राम्स करने हो, सूफी प्रोग्राम इवेंट्स करने हो, आपने फूलों की नुमाइश करनी हो, आप किनाल रोड पे शाम को आपने बाहर निकलना हो, बिल्कुल कोई भी फेस्टिविटी हो, उस लिहाज से आपको फिर उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है ताकि बाद में जो है उसके खराब नताइज सामने ना आ सके। साथ रहेगा शकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया समर स्पेशल। साथ रहेगा शाहिद नदीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जामा निगार हैं, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। आप बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।
वेलकम बैक। वो रौनकें, वो हल्ला गुल्ला लौट आ रहा है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में हम देखेंगे कि बसंत मनाई जाएगी बहुत जल्द, और इसकी जो तारीख है वो भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद नदीम साहब, ड्रामा निगार हैं, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा गया। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमें ज्वाइन कर इस वक्त किए हुए हैं। शाहिद साहब, बसंत का जिक्र हो रहा है तो मैं सबसे पहले तो आपसे कमेंट चाहूँगा, जो ये फैसला किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानब से कि अब बसंत मनानी है, अब महदूद है, कुछ जो उस पर सख्तियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको वेलकम बैक हम कह सकें। सबसे पहले आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने 10 साल पहले ये ड्रामा लिखा था, लो फिर बसंत आई, तो मेरी इस ख्वाब को या ख्वाहिश को पूरे होते होते 10-11 साल हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, और पंजाब हुकूमत की ना सिर्फ ये है कि हमारे कल्चर से मोहब्बत का सबूत है, बल्कि उनकी जुर्रतमंदी को भी सलाम है कि बहुत सारे जो लॉबीज़ हैं जिन्होंने खामखा बसंत का गला घोंट के रखा हुआ था, तो वो उसको आज़ाद किया है, और हमें बहुत खुशी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ड्रामा लो फिर बसंत आई, जब भी बसंत हो फरवरी में या मार्च में, उससे पहले हम पेश करें लाहौर में, ताकि वो जो एक लोगों की ख्वाहिश थी कि बसंत को रिवाइव किया जाए, और जो इन 10 सालों में या 15 सालों में रही है नुमायां, उसको हम दोबारा लोगों को याद करा सकें। ज़बरदस्त। अच्छा सलमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था ना कि कवानीन SOPs अमल दरामद लाजमी होगा, मखसूस है, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अप्रिशिएट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को इस लिहाज से, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बसंत अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी चीजें, अगर आप उनके कोई हदूद कयूद ना बनाएं, कोई उनके ऊपर आप रेगुलेशन ना बनाएं, अगर आप उनके कोड ऑफ कंडक्ट ना बनाएं, तो वो नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें अमवात भी हो जाती हैं, तो क्या फिर आप सड़कें बंद कर देंगे? क्या फिर आप गाड़ियां बंद कर देंगे सड़क पे चढ़ानी? ऐसा नहीं होता। होता यह कि उसके लिए सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के कवानीन लाए जाते हैं, इशारे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर सड़क पे चलने के तरीकेकार बनाए जाते हैं, गाड़ी चलाने की साइड होती है। आप मोटरवे पे जाएं जिसपे तेज रफ्तार गाड़ियां जा रही होती है, वहां पे बहुत सारे हादसा होते हैं। तो हादसा के अंदर कमी कैसे लेकर आनी है? मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि आप उस चीज को बंद कर दें। इसी तरह जो पतंगबाजी या जो हमारी यहाँ पे जो बसंत है, वो एक त्योहार है जिसके साथ हर शख्स जुड़ा हुआ है। जैसे अभी शाहिद नदीम साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बड़े सीनियर हैं और मैं इनकी बड़ी कदरदान हूँ, जिस तरह से इनका काम भी है, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि बसंत लौट कर आएगी, इनका एक ख्वाब था। ये सिर्फ इनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे पंजाब के में बसने वाले शहरियों का ख्वाब है। हमारे लोग जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि मेटालिक जो वायर है, जो नायलॉन कॉर्ड है, तंदी जो जिसे कहते हैं, उस पर पाबंदी और सख्ती जिस तरीके से की गई है, लेकिन साथ में मुझे बताएगा कि अल्लाह ना करे अगर कहीं पर इसकी खिलाफ वर्जी होती है और कोई हादसा हो जाता है, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पर होगी, कौन जिम्मेदार होगा? कुछ इसकी इस हवाले से भी हुकूमत ने कुछ सोचा है? और सेकेंडली, जो बाइक सवार अफराद हैं, जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई पाबंदी होगी उस दिन जिस दिन त्यौहार मनाया जा रहा होगा? देखिए, उसमें दो चीजें बहुत अहम है। आपने कहा कि जब कोई हादसा होगा, खुदा ना खास्ता, तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर बात है, देखिए, जब कोई वायलेशन करेगा, कोई खराबी करेगा, तो हादसे का शिकार, मतलब जो अगर कोई किसी कोताही से हादसा होता है तो कोताही करने वाला उसका जिम्मेदार है। लेकिन उसकी वायलेशन की सूरत में जो हुकूमत का क्या काम है कि हुकूमत का काम है कि उसके पीछे लेजिस्लेशन लेकर आना, उसके पीछे रेगुलेशन बनाना, उसके पीछे उसके ऊपर अमल पैरा होना और उसका पहरा देना। तो उसके लिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि उसके ऊपर ऑलरेडी पनिशमेंट भी है और उसके ऊपर जुर्माना भी है, और उसके ऊपर अगर कोई फायरिंग करता है, कोई हुल्लड़बाजी करता है, कोई उस दिन वन वेलिंग करते हैं, कोई उधर मोटरसाइकिलों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो डेफिनेटली उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, शायद साहब पहले आपकी बात शामिल कर लेते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि एक बात तो ये बहुत अच्छी बात है, कानून बनाना, उसको इन्फोर्स करना, जो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं किया गया। अगर ये जो केमिकल डोर जो है, इसको पहले ही रोक दिया जाता तो शायद मसला हल हो सकता था। मेरी ये एक तो तजवीज़ है कि बसंत बड़ी नाजुक चीज़ है, जिस तरह गुड्डी नाजुक होती है, तो इसको ये ना हो कि हम ओवर एम्बिशियस हो जाएं, और जैसे ये फॉरेन आप बुला रहे हैं विजिटर्स, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एहतियात से और लिमिटेड लेवल पे हमें करना चाहिए, ताकि एक कामयाब त्यौहार हो और उसके बाद फिर हम उसको ज़्यादा फैला सकें। दूसरी मेरी ये तजवीज़ है कि लोगों को
जी, और अवेयरनेस लोगों में करें, सिर्फ कानून से बात नहीं होगी, एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन हो जिसमें जब तक के ड्राइवर खुद जिम्मेदारी का नाम मुजाहरा करे तो ट्रैफिक बेकार होते हैं। तो बस वी हैव टू बी केयरफुल और इन्वॉल्व द ऑडियंस, द स्टेक होल्डर्स, पतंगबाज, पतंग साज, डोर वाले, उनको मैसिव अवेयरनेस कैंपेन करें और सिर्फ डंडे से नहीं, प्यार से भी करें। ऐसा भी तो हम देख भी रहे ना कि गवर्नमेंट जो इस हवाले से इकदाम कर रही है कि क्यूआर कोड्स होना चाहिए। सलमा साहिबा, जो एक बात हुई है ना कि आप आगाही मुहिम चलाना बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस आवाम को देना, क्या इस हवाले से भी गवर्नमेंट कोई प्लानिंग कर रही है? और जो मेरे साथी एंकर ने सवाल पूछा था बाइक राइडर्स के हवाले से, ये बड़ा जरूरी है, कुछ चीजें उनके लिए लाजिम होंगी? जी बिल्कुल, बाइक राइडर्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि लाजिम करार दे दी गई हैं, और उसके ऊपर जिस तरह से भी बाइक राइडर्स जो हैं, जैसे हेलमेट पहनना उनके लिए जरूरी है, वन व्हीलिंग नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो कानून, जो सड़क के ऊपर चलने का कानून है, जो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं, और उसका बसंत के दिन भी उसका इतलाक होगा। क्यों नहीं होगा? बसंत वाले दिन ये तो नहीं हो सकता ना कि ट्रैफिक कवानीन का इतलाक बंद कर दिया जाए। और वैसे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जाहिर बात है कोर्स ऑफ एक्शन जो है हुकूमत अपनी जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनको मेक श्योर करेगी, इसको फुल प्रूफ सिक्योर इवेंट बनाएंगे। और दूसरी जानिब जो बात की कि लोगों की शमूलियत की, ऑलरेडी पतंग एसोसिएशंस जो हैं उनकी शमूलियत के साथ, उनकी कंसल्टेशन के साथ, यानी सब लोगों को टेबल पे बिठा के जिसके बाद ये सामने आई बात, और उसके बाद ये फैसला किया गया, अवेयरनेस कैंपेन इसके ऊपर साथ चल रही है। इसके ऊपर साथ जो हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस पूरा किया है, अवेयरनेस पे हम शाहिद साहब से ही बात करेंगे, आप जरा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फैसल मीर साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। फैसल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑर्डिनेंस 2025 काइट फ्लाइंग, जिसमें बहुत सारे कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद की कोशिश भी की जा रही है, और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट इसमें कामयाब भी हो जाएगी। हमने पहले भी कैंपेन्स देखे हैं। आप क्या कहेंगे कि बसंत वापस आ रही है लाहौर में, एक अच्छी बात है, एक फेस्टिविटी वापस आ रही है, लेकिन खदशात भी बहुत सारे इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि जब तक आप जीरो लाइफ रिस्क पे नहीं जाते, उस वक्त तक ये बसंत का जो दोबारा से वो डिबैकल हो सकता है, जैसे शायद नदीम साहब कह रहे थे। तो हमें इन व्हील री इन्वेंट करने की बजाय हमें चाहिए कि तुर्की और नेपाल, जहाँ पे जीरो डेथ रेट है और या एक्सीडेंट रेट है, उनके मॉडल को अपनाएं, बजाय इसके कि नए नए तजर्बे करें और दोबारा बसंत को बंद करवा बैठे। वहाँ पे सूती डोर इस्तेमाल होती है, किसी किस्म की डोर दूसरी इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। नेपाल में और तुर्की में बायोडिग्रेडेबल डोर कहते हैं। उसके बाद काइट फ्लाइंग पर जो काइट फाइटिंग है उस पर पाबंदी है। जब आप काइट फाइटिंग पे आते हैं और उसके बाद जब गुड्डी कटती है, जज्बात हाई होते हैं, लोग थोड़े से कभी अनसिविलाइज भी हो जाते हैं, तो काइट फाइटिंग जो है वो उसकी वजह से ये सारा मांझा और ग्लास वगैरह लगाते हैं ताकि हमारी पतंग कटे ना। ये बेसिकली एक फेस्टिवल है, इसको खेल ना बनाया जाए, इसको फेस्टिवल तक रहने दिया जाए। इसमें हार जीत का अगर आप फैक्टर डाल देंगे तो लोग फिर जान की बाजी से हारते हैं। इसी तरह तुर्की और नेपाल में डोर जो है वो रजिस्टर्ड दुकानों से, लाइसेंस याफ्ता दुकानों से सिर्फ मिलती है, और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो खुद अपने वेंडर्स रखे और अपने वेंडर्स रखे। दुकानों से बिल्कुल हुकूमत जैसे कि बता भी रही है, क्यूआर कोड की बात की जा रही है, वो डोर मैन्युफैक्चर करे ताकि शायद साहब ये मैं डिसएग्री करता हूँ। ये पेचा ना लड़े तो फिर पतंगबाजी लाहौर में तो कम से कम उसका कोई मानी नहीं है। पेचा लड़ता है और ये पतंगे कटती हैं। हेल्दी कंपटीशन है स्पोर्ट्स में हर जगह के बाद ना शायद साहब आपकी जानिब इसी पॉइंट को लेके आऊंगा, काइट फाइटिंग को, कि काइट फाइटिंग को कैसे रोक सकते हैं आसमान में अगर जब पतंगे उड़ी होंगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें कि बसंत की वापसी हो रही है पंजाब में, अभी सिर्फ लाहौर में हम ये फेस्टिवल देखेंगे। अच्छा जी, सलमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सलमा साहिबा, कहिएगा, जैसे कि अभी हमारे बाकी पैनल भी बात कर रहा था कि सूती डोर जो है, जैसे हमने टर्की में देखा कि उसका रिवाज है, क्या इस तरह की किसी चीज पर पंजाब गवर्नमेंट गौर कर रही है? दूसरा, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, खाने पीने की उसके भी वेंडर्स होते हैं, केटरिंग के भी वेंडर्स होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई बात की है? QR कोड के थ्रू
पतंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, डोरे भी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, तो क्या इस जो बाकी इंतजामात है उसके हवाले से अगर कोई प्लानिंग है तो वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। मेन इसकी रीजन है जो काइट फाइटिंग के अंदर जो डेथ्स होती थी या जो वायलेंस आया जिसकी वजह से, उसी का तो सदेबाप करना है। तो डेफिनेटली इसको मेक श्योर किया जाएगा कि इस तरह का डोर, इस तरह की केमिकल और धाती चीजें जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल ना हो सके, उसके ऊपर डेफिनेटली पाबंदी है। और QR कोड लगाने का मकसद भी यही है। और देखिए कितने लोग, चंद हजार लोग होंगे जो इसके जो डोर बनाते होंगे और जो गुडियां बनाते होंगे, और उनको रजिस्टर करना और उनकी रेगुलेशन करना और उनका पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और उसको फिर पेनल्टी के साथ जोड़ना, इस सब का मकसद यही है कि इसको मेक श्योर किया जा सके कि इस तरह की डोर अवेलेबल ही नहीं होगी। बिल्कुल अवेलेबल ही ना हो। अच्छा शाहिद साहब, जब हम सकाफत की बात करें ना शाहिद साहब, ये सकाफत से मोहब्बत का इजहार है, और मेरे ख्याल में आप इससे अच्छा, हमें सबसे अच्छा आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपका जैसे कि वो ड्रामे का हम जिक्र कर रहे थे, लो फिर बसंत आई, मेरे ख्याल में इस बसंत से पहले वो ड्रामा हमें सबको दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि उससे भी अवेयरनेस फैलेगी। और ऐसे ड्रामास के थ्रू और कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम अपनी आवाम को ये समझा सकें कि अगर आपने बसंत मनानी और आप चाहते हैं कि ये त्यौहार ऐसे ही चलता रहे, हम अपनी सकाफत से जुड़े रहें और मोहब्बत का इजहार करते रहें, तो फिर हमें कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जी, मैं एग्री करता हूँ, कवानीन होने चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसा सलमा साहिबा ने भी कहा और दोस्तों ने भी कि उसके साथ एक आगाही की मुहिम होनी चाहिए। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि बसंत एक त्यौहार है और पतंगबाजी एक खेल है। तो पतंगबाजी जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सदियों से हमारे यहाँ होती रही है। और अगर आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई हो, मैंने बचपन में तो उड़ाई है, जो फील होता है जब एक पेचा लड़ता है, तो ठीक है उसका एक रोमांटिक एस्पेक्ट भी है, लगा पेचा तो मच गया शोर, क्या मच गया शोर वगैरह, लेकिन यह है कि जो फील होता है कंपटीशन का, लेकिन सच ए डेलिकेट थिंग, ये कोई तलवार जनी नहीं है, कोई मुक्काबाजी नहीं है, दो पतंगों का आपस में मुकाबला होता है, उससे किसी की जान नहीं जाती। जान जाती है जब डोर नीचे जाती है, जब बाइकर्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर जा रहे होते हैं और डोर ऐसी होती है जो कातिल डोर होती है। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये एक तो ये त्यौहार है, एक खेल है, दूसरी बात है कि हमारे कल्चर का इजहार है। अब आप पुराने शहर में जाएं, अंदरून शहर में तंग तंग गलियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, उसके अंदर लोगों के लिए उस तंगी से ऊपर निकलने का, आसमान की तरफ जाने का और रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान देखने का जो एक एक्सपीरियंस है, अलोंग विद म्यूजिक, अलोंग विद हैप्पीनेस, अलोंग विद हेल्दी हैप्पी फ्रेंडली कंपटीशन, तो मेरा ख्याल है कि इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। और यादें ताज़ा करके ये बहुत डीप की जो एक इसका इम्पैक्ट रहता है, वो देखे ना, हमने अपने बचपन में देखा, अभी तक वो यादें हमें याद है। सलमा साहिबा, आपसे भी कमेंट लेते हैं। मुझे ये बताएगा कि अब चले, ये तो पंजाब गवर्नमेंट जो करी है, हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि जो कवानीन बनाए गए हैं, जो प्लानिंग है आपकी, उसके मुताबिक हो जाए। अब इलाकों का अगर कोई हम बात कर सके कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके लाहौर ये वेट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में बसंत होगी कि नहीं होगी। हमने ये देखा है कि GC यूनिवर्सिटी का तराफ होता है, अंदरून लाहौर के तराफ होते हैं, अनारकली बाजार होता है, ये जगह सिलेक्ट की जाती है। इसमें देखिए जी, बहुत सारे हमारे पास ऐसी एवेन्यूज हैं जो ज़ेरे गौर हैं। शालामार बाग भी है हमारे पास, फिर वो और मीनार पाकिस्तान भी है, ये बिल्कुल GC का ओवल ग्राउंड भी है, उसके इतराफ वाली जगह भी हैं, बहुत सारे सामने नासिर बाग भी है। ये सारे ट्रेडिशनली जो है इसके हब रहे हैं। और फिर जैसे अंदरून लाहौर की जो छतें हैं, वो सारी जो होती थी उसमें तो आई रिमेम्बर के लोग आकर वो छतें बुक हुआ करती थी, और न्यूयॉर्क से, कनाडा से, और बहुत सारे मैंने खुद अटेंड की हुई हैं बचपन में। वो जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो हम वहाँ पे अटेंड की हुई है मैंने वो सारी, और जो जिसके साथ फिर एक पूरी फूड फेस्टिविटी और वो जो पूरे मेले लगते थे। तो अभी इसके नीचे बहुत सी इसके जगह ज़ेरे गौर हैं, और उसमें डेफिनेटली जो मुकामात जो है वो लाहौर के अंदर जो मुकामात मौजूद हैं उन्हीं में से निकल के सामने आएंगे, और उन्हीं में से कोई ना कोई। और अब तो लाहौर क्योंकि फैल चुका बहुत ज्यादा, तब ये चंद एक आप वो गिनवा रहे हैं जो पुरानी बात करें। अब तो देखिए इस तरफ आप अगर आप लेक सिटी की तरफ चले जाएं, आप बैरिया टाउन की तरफ चले जाएं, आप अगर फेज 8-9 की तरफ चले जाएं, आप तो लाहौर बहुत सारे मकामात हैं जिनका तयन करने के बाद डिसाइड किया जा सकता है। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, स्पेशल असिस्टेंट आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से बातचीत की। फैसल मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल मीर साहब, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी पंजाब गवर्नमेंट का इस पूरी चीज में साथ दे रही है? जब हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नर की मंजूरी के बाद ये
नया ऑर्डिनेंस नाफिज भी हो चुका है काइट फ्लाइंग के हवाले से, आप इस पर क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए? देखिए, अभी शायद नदीम साहब जो हैं वो जिस तरह फरमा रहे थे कि ये एक खेल है, तो खेल जो है वो एवोल्यूशन के साथ वक्त के साथ तब्दील भी होते हैं। क्रिकेट किसी जमाने में 5 रोजा होता था, आज सिर्फ लोग T20 देखते हैं। तो जिस वक्त की बात शायद नदीम साहब कर रहे हैं कि एक कल्चरल फेस्टिवल था, उस वक्त लाहौर की आबादी थी 10 लाख, और लाहौर जो है वाकई मजंग के आगे जाके खत्म हो जाता था। और अगर कोई काइट किसी का गला कट भी जाता था तो अगले दिन ना तो सोशल मीडिया था, ना अखबारात के इतने रिपोर्टर थे जो रिपोर्ट कर सके। तो इस वक्त लाहौर की आबादी है जी 1 करोड़ से ऊपर। तो आप जो मर्जी कर लें, आप लोगों ने अगर वही पतंगबाजी का खेल खेलने की कोशिश की जिसमें कि आप मांझा आप रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि पतंग काट ही नहीं सकती। जब तक मैंने पतंगबाजी की हुई है, बहुत पतंगबाजी कर चुके हैं, और जब तक आप ये मांझा शाहजादा लगाएं उस वक्त तक आप एक दूसरे की पतंगे नहीं काट सकते, और ये इलीगैलिटी होगी। तो इसलिए मैं ये लेकिन फैसल साहब फिर गवर्नमेंट ने कोई कवानीन भी तो बनाया ना शायद साहब, जब कवानीन होंगे तो आपको लगता है कि खिलाफ वर्जी होगी? के भी कवानीन बनते हैं, टूटते हैं, इन कवानीन में लोगों की जान जा सकती है। और मैं इस बात पे एम्फेसिस करूंगा कि अगर आपने ये मर्डर होगा, अगर कोई चलिए देखते हैं कि हुकूमत पंजाब की प्लानिंग किस हद तक कामयाब हो गई है। मुझे एक लास्ट कमेंट शाहिद साहब से लेने दें। शाहिद साहब, पूरी दुनिया में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं लोग बल्कि बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इस तरह के इवेंट। टर्की और नेपाल वाला मॉडल लिया जाए, जीरो मर्डर लाने के लिए आपका कमेंट आ गया कि टर्की और नेपाल वाला मॉडल लाया जाए। जी चलें, फैसल शाहिद साहब के पास चलते हैं। शाहिद साहब, पूरी दुनिया में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमारे पास एक देन है ये इस तरह के इवेंट्स की। आपको लगता है कि कामयाबी हो पाएगी? इंशाल्लाह होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि लाहौर के जो शहरी हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत मिस कर रहे थे। ये फेस्टिवल एक्चुअली इनर सिटी को बिलोंग करता है, उसको वहाँ पर कंसंट्रेट करें, वहाँ पर आपको उसका शक्ल ही और नज़र आती है। ये देखें, ये हमारा 2014 का फेस्टिवल था, तो इसमें देखें इसकी पतंग से जो भरा हुआ आसमान है वो उसको दोबारा आबाद होने दें। और अगर बहुत सारी रिस्की गेम्स भी होती हैं, सारी दुनिया में होती हैं, वो बैन नहीं हो जाती, उनको लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को एक सर्टन लिमिट्स में रखा जाता है। सो पेचे लड़ने दें, लेकिन टेंशन इतने ज़्यादा ना हो जाए कि वो लोगों की जान के दर पे हो जाए। तो लाहौर के शहरियों को उनकी वापसी मुबारक हो, बसंत की वापसी, एंड लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स से लो फिर बसंत। साहब, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है सकाफत के लिए, मैं चाहता हूं कि आप और मजीद हमें इस हवाले से बताएं, सजेशंस भी दें कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है सकाफत को उजागर करने के लिए, खासतौर पर जब हम लाहौर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो तो अपने जो विरसे को डिग आउट करना है। ये जो एक सुपरफिशियल वेस्टर्न ओरिएंटेड कल्चरल फेस्टिवल्स या कल्चरल इवेंट्स हम करते हैं, उसकी बजाय हम अपना लोक विरसा, अपना तारीखी विरसा, उसके अंदर लोक गीत हैं, लोक खेल हैं, लोक ड्रामे हैं, लोक नाटक हैं, म्यूज़िक है, उसको हम रिवाइव करें और आम लोगों तक उसकी दस्तरस हो। अभी वो खवास की हद तक हो जाता है, बड़ी बड़ी टिकट लगा दी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको अवाम का जो विरसा है उसको अवाम के पास देना चाहिए, और अवाम को तफरी के साथ साथ कोई बामानी भी तफरी होनी चाहिए। महज गुदगुदी करना जो है वो मजा नहीं होता। बसंत को महफूज त्योहार बनाने के लिए इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और शाहिद नदीम साहब। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।